नमस्कार। आज मैं आप सभी को माइग्रेन पेन, सिर दर्द के लिए कुछ योगाभ्यास और कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। माइग्रेन पेन यानी सिर दर्द का वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, मोबाइल ज़्यादा चलाना या फिर टीवी जैसे ज़्यादा रोशनी वाली जगह पर अपनी आँखों से उसे देखना। इसके कारण भी माइग्रेन पेन की समस्याएं होती हैं। लेकिन कहा जाए और देखा जाए तो माइग्रेन पेन का सबसे मुख्य कारण है हमारा पेट। हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है, जब कब्ज़ होता है, तो हमारी जो गैस है वो हमारे मस्तिष्क पर चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद वही गैस सिर दर्द में बदल जाती है। जैसे जैसे सिर दर्द बढ़ता जाता है वो माइग्रेन पेन बनता जाता है। बार बार सिर दर्द होता है, बार बार सिर में तकलीफ़ होती है, तो वो आगे चल कर के माइग्रेन का रूप ले लेता है। इसलिए हो सके तो अपने पेट को सही रखें, एसिडिटी और कब्ज़ से दूर रखें। इसके लिए हम आज आप सभी को कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ प्राणायाम का अभ्यास बताएंगे। सूक्ष्म व्यायाम में दोनों पैर इस प्रकार सामने, हाथ कमर के बाजू में, पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचते हैं, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे ही पैरों के पंजों को श्वास लेते हुए अपनी तरफ खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये पहला सूक्ष्म व्यायाम। फिर पैरों को इस प्रकार जोड़ लेते हैं, हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के उंगलियों पर रख लेता है और इस प्रकार तितली आसन, बटरफ्लाई के समान पैरों को हिलाते हैं। फिर इस प्रकार सुखासन यानी पालथी मार करके बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लेना है, सिर के ऊपर ले जाना है, दाईं ओर से बाएं हाथ को खींचना है पीछे, सिर के पीछे। अपनी गर्दन नहीं झुकेगी, सीधी रहेगी। फिर वापस इसी प्रकार चेंज करके दूसरी साइड से करना है। फिर हाथों को धीरे से वापस ले आना है, साइड से हाथों को फैला के कंधे पर रखना है, कोहनियों को जोड़ लेना है और कंधों को गोल गोल घुमाना है। कभी कभी सर्वाइकल पेन और स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका के कारण भी माइग्रेन पेन की और सिर दर्द की समस्याएं होती हैं। ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में। ऐसे ही ग्रीवा चालन यानी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। इसमें भी गर्दन को पहले दाईं ओर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार गर्दन को झुकाने का प्रयास करेंगे, पहले दाईं ओर से फिर बाईं ओर से। गर्दन को ऊपर से नीचे करने का प्रयास, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब गर्दन को इसी प्रकार गोल गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे सीधे, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज विपरीत। ये ग्रीवा
चालन, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। तो इतने सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। इन सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ आसन। आसन में सबसे पहला आसन मंडूकासन। मंडूकासन के लिए इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। हाथों की मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर की ओर, नाभि के नीचे रख लेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, पेट को अंदर की ओर खींचें, सामने की ओर झुक जाएं। ये मंडूकासन की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, सामने की ओर झुक जाएंगे, देखेंगे आकाश ऊपर की ओर। हर आसन की स्थिति में आकर के आधे से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। हमने आपको 1-1, 2-2 बार करके बताया, लेकिन इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार तक करना है। तो ये मंडूकासन। ऐसे ही गौमुखासन। गौमुखासन में दोनों पैर सामने, बायां पैर उठाते हैं, दाएं पैर को नीचे से क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर बायां पैर रख देते हैं। जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे, और पीछे से दोनों को पकड़ने का प्रयास करना है। फिर नीचे वाला हाथ पहले वापस, उसके बाद ऊपर वाला, ऐसे ही चेंज करके। अब बायां पैर नीचे चला जाएगा और दायां पैर ऊपर। फिर नीचे वाला हाथ पहले वापस, उसके बाद ऊपर वाला। ये गौमुखासन। ऐसे ही पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के लिए पेट के बल लेट जाएं सामने, हाथों को इस प्रकार छाती के बाजू में रख लें, पीछे से दोनों पैर जुड़े हुए, मस्तिष्क जमीन से लगा हुआ। भुजंगासन की पहली स्थिति का अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर, देखें आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे इसकी दूसरी स्थिति में बायां हाथ सामने, दायां हाथ उसके ऊपर, मस्तिष्क रख दे दोनों हाथों के ऊपर। श्वास भरते हुए अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन। इसी प्रकार शलभासन। दोनों हाथों को जांघ के नीचे डाल लेंगे, मस्तिष्क जमीन से, दाएं पैर को उठाना है, जमीन से मात्र 4 अंगुल ऊपर, 30 डिग्री इतना डिस्टेंस होल्ड करेंगे। वापस चेंज करके दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। ये हो गए शलभासन और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इसी प्रकार हैं अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैरों को 90 डिग्री इतना ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे हाथ का सहारा लेते लेते पूरी बॉडी को ऊपर उठा दें, स्ट्रेट। देखेंगे पैरों की उंगलियों को। इसमें शरीर में दबाव नहीं डालना, ज़्यादा खिंचाव, प्रेशर, तनाव नहीं डालना, जितना सरलता से हो सके उतना करना। फिर धीरे धीरे वापस। ये सर्वांगासन। फिर पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़कर पास ले आएं, हाथों को इंटरलॉक कर लें, पैरों की घुटनों पर रख लें, नाक से घुटने व घुटने से नाक को लगाने का प्रयास करें। वापस इसी प्रकार चेंज करके दूसरे पैर से। ये पवन मुक्तासन। ऐसे ही दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे।
ये हो गया पवन मुक्तासन। अब उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों हाथ कमर के बाजू में, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों पैरों को ज़मीन से मात्र 6 डिग्री ऊपर उठाना है, इतना होल्ड करना है, रोक कर रखना है। फिर वापस। यह हो गया उत्तान पादासन। अंत में शवासन। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद शवासन का अभ्यास कर लेना है। शरीर को तनाव मुक्त, खिंचाव मुक्त कर देना है। शरीर का हर एक अंग रिलैक्स फील करे। किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं रहना चाहिए। शवासन, विश्राम आसन। फिर अपना बायां हाथ धीरे से ऊपर ले जाएं, पीछे ज़मीन पर रख दें, बाएं साइड ही करवट लें और बाएं हाथ के बल उठ करके बैठ जाएं। ये आसन। आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम मुख्य रूप से माइग्रेन पेन के लिए सबसे पहला आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में बैठने के लिए इस प्रकार सुखासन की स्थिति में या फिर सिद्धासन की स्थिति में बैठा जा सकता है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर, आंखें बंद, कमर सीधी, बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है जिससे श्वास स्वतः ही अर्थात अपने आप ही बाहर छूटे। इस प्रकार 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार तक ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो उन्हें लगभग 3 से 6 महीने के बाद इस प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है। बच्चे 5 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और बड़ों को 10 से 15 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये कपालभाति प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अग्निसार और बाह्य प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम में बैठने की स्थिति यही रहती है, इसमें बंध लगाया जाता है। इस प्रकार लंबी गहरी श्वास लेते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं, थोड़ी को छाती से लगा देते हैं, श्वास को रोक कर रखते हैं, जालंधर बंद, और पेट को अंदर बाहर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये अग्निसार। ऐसे ही बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंध लगते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। जालंधर बंध, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें, थोड़ी को छाती से लगा दें, जालंधर बंध, पेट को मेरुदंड से चिपका दें, मूल उड्डयन बंध, और गुदाद्वार को संकुचित कर दें, मूल बंध। ये बाह्य प्राणायाम। इसी प्रकार नौली क्रिया। नौली क्रिया में लंबी गहरी श्वास लेते हैं, ये नौली क्रिया। अब भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। दोनों हाथों का अंगूठा कान पर, पहली उंगली मस्तिष्क पर, बची हुई 3 उंगली आंखों पर। लंबी गहरी श्वास भरें,
श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करना है। भावना करें कि हमारा जो मन है वो शांत हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। दोनों हाथों घुटने पर उद्गीत प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरें। प्रणव प्राणायाम, आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। ध्यान आती हुई जाती हुई श्वासों पर। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण। हथेलियाँ गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए आंखें खोलें। ओम। ये प्राणायाम, इतने सूक्ष्म व्यायाम, इतने आसन और इतने प्राणायाम, इतना अभ्यास हमें माइग्रेन पेन में करना है तो हमारा जो माइग्रेन पेन है वो अवश्य ठीक हो सकता है। घरेलू उपचार के रूप में पेट की एसिडिटी, कब्ज़ हो तो ठंडी सब्जी खाएं, हरी सब्जियां खाएं। ठंडी सब्जी का अर्थ है ठंडे फल। ठंडे फल जैसे पपीता, चीकू, अनार, सेब, इनका सेवन करें। और यदि माइग्रेन पेन ज़्यादा रहता है तो देसी घी की जलेबियों को दूध में मिला करके खाएं, इससे माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम डेली आपको इसी प्रकार के न्यू वीडियो बनाकर दे सकें।